भरतपुर के कैथवाड़ा कस्बे में अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर ताला जड़ा हुआ मिला जब एक एम्बुलेंस प्रसूता को लेकर अस्पताल पहुंची। इसके बाद एम्बुलेंस काफी देर तक प्रसूता को लेकर अस्पताल के बाहर खड़ी रही और काफी देर तक इंतजार करने के बाद एम्बुलेंस भी प्रसूता को अस्पताल के बाहर उतारकर चली गई। मामले की सूचना चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को दे दी गई तो आनन फानन में चिकित्सक अस्पताल पहुंचे और ताला खोलकर प्रसूता का इलाज शुरू किया। हम बहुत देर से आए और हमारे दर्द हो रहा है और एम्बुलेंस हमको छोड़ के चलेगी और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। भरतपुर के बयाना में राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए कॉलेज प्राचार्य को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इसमें छात्रों ने कॉलेज में व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर नियुक्तियों और विज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना, कॉलेज में महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना सहित पार्क बनवाए जाने और कॉलेज के पास बस स्टॉपेज घोषित कराने की मांग की। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में आज 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरने पे बैठा हूँ। मेरी मांगे हैं, मेरे महाविद्यालय के पास में बस स्टॉप नहीं है, जिससे बहनों को भाइयों को आने जाने में प्रॉब्लम रहती है। बसें रुकती नहीं है और उनको समय से आने में यहाँ दिक्कत होती है। महाविद्यालय में या तो उनको एक स्टॉप बाद में रुकना पड़ता है, उतरना पड़ता है, या एक स्टॉप पहले ही उतरना पड़ता है। महाविद्यालय पे एक तो बस स्टॉप होना चाहिए। झालावाड़ रोडवेज डिपो में बस सारथी योजना और डिपो में बसों की कमी और अव्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोडवेज बस डिपो पर प्रदर्शन किया और चीफ मैनेजर का घेराव किया और झालावाड़ डिपो में मजदूर कर बस सारथी योजना फिर से शुरू करने की मांग की गई। इस मामले में बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते डिपो में अव्यवस्था के हालात हैं और 108 बसें घटकर अब सिर्फ 60 रह गई। और कोटा में आज शहर की छोटी बड़ी करीब 100 कॉलोनियों में बिजली गुल रहेगी। अलग अलग इलाकों की कॉलोनियों में 1.5 से 6.5 घंटे तक बिजली बंद रहेगी, तो वहीं ग्रामीण के भी अलग अलग इलाकों में कई घंटों तक बिजली गायब रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य के चलते बिजली गुल रहेगी। लगातार बिजली कटौती के चलते स्थानीय लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। डूंगरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गणेश खोगरा ने भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पदयात्रा निकाली और अपने इलाके में 10 दिनों में 150 किलोमीटर का सफर किया और 40 से ज्यादा गांवों से गुजरे। इस दौरान विधायक गणेश खोगरा ने जनता की समस्याएं सुनी और आम जनता की समस्याओं के समाधान की कोशिश की। विधायक की यात्रा का जायजा लेते हुए उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। राहुल गांधी की भारत जोड़ो की यात्रा की तर्ज पर डूंगरपुर जिले में डूंगरपुर विधानसभा से विधायक गणेश खोगरा भी पिछले 10 दिन से अपने विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकाल रहे हैं। पिछले 10 दिनों में जो पदयात्रा है वो करीब 150 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। इस दौरान मार्ग में जगह जगह यात्रा का स्वागत हुआ, तो वहीं विधायक भी जगह जगह जनसभाओं को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आखिर 10 दिन में किस प्रकार का अनुभव रहा है जानने के लिए आज विधायक गणेश खोगरा हमारे साथ है। सर, 10 दिन होगा यात्रा को, क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव तो काफी रहा। इस यात्रा ने पहले तो हमको चलना सिखा दिया, राहुल जी ने सभी नेताओं को और मंत्रियों को, और राहुल जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से ही मैंने ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकाली है और काफी मुझे अनुभव भी हुआ। जनता की योजना जो जनता को नहीं पता थी, कई योजना नहीं पता थी, वो जनता को सभा के माध्यम से बताया। जनता खुश भी है और जनता की कई मांग भी आ रही है। कई स्कूलों की छतें टपक रही है, कोई कमरों की है, कोई पुलियों की है, सड़क की है। और युवा जो ज़्यादातर है, युवाओं की जो मांग है, 2 ही विशेष करके मांग है। सरकारी नौकरियों में हमें टीएसपी में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। जयेश पवार, न्यूज 18 राजस्थान, डूंगरपुर। झालावाड़ रोडवेज डिपो में बस सारथी योजना और डिपो में बसों की कमी और व्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोडवेज बस डिपो पर प्रदर्शन किया और चीफ मैनेजर का घेराव किया। और झालावाड़ डिपो में बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि इन बसों की संख्या लगातार अब घटती जा रही है। योजना ही बंद करा दिया आपने, कौन ने करा दिया? योजना ही बंद करा दिया आपने।
दौसा जिले में बीती रात पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जहां हादसे में पुलिस की गाड़ी चकनाचूर हुई। गाड़ी में सवार पुलिस के 4 जवान घायल हो गए। दरअसल पुलिसकर्मी अपनी गाड़ी से कुछ बदमाशों का पीछा कर रहे थे, तभी अनियंत्रित होकर गाड़ी पलट गई और गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और चारों जवान खतरे से बाहर है। वहीं फरार बदमाशों की तलाश जारी है। बदमाशों का पीछा करते समय दौसा कोतवाली थाने की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कोतवाली थाने की इस गाड़ी में बैठे हुए 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया है। हालांकि चारों की ही जो हालत है वो पूरी तरह ठीक है और उनमें पूरी तरह सुधार है। रात के समय यह पूरा घटनाक्रम हुआ जब कोतवाली थाने की पुलिस गश्त करती हुई गुप्तेश्वर रोड पर पहुंची तो एक संदिग्ध कार वहां पर खड़ी हुई थी और पुलिस को संभावना थी कि इसमें कुछ आपराधिक किस्म के लोग हैं। ऐसे में पुलिस ने जब उनसे पूछताछ शुरू की तो वे गाड़ी को दौड़ाकर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन आरोपियों का पीछा किया और पुलिस की गाड़ी जब पीछा कर रही थी तो गुप्तेश्वर रोड पर यह गाड़ी पलट गई। ऐसे में इस गाड़ी के पलटने से जो डीओ ड्यूटी ऑफिसर सहित कुल 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि सभी की जो हालत है वो खतरे से बाहर है। सभी पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर थे इस गाड़ी के अंदर, उनके चोटें आई हैं, हल्की चोटें, किसी के सिर पर चोट है। लेकिन जिस तरह गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम में दौसा कोतवाली थाने के 4 जवान बाल बाल बच गए हैं। हालांकि पुलिस अब उस जो संदिग्ध कार है उसके नंबरों के आधार पर ये जानकारी कर रही है कि वो बदमाश कहां के थे और यहां पर रात के समय क्यों आए थे। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। और ये घटना चूरू के गांव कड़वासर की है, जहां कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे 3 लोग बेहोश हो गए। इसके बाद गंभीर हालत में मां और उसकी 2 बेटियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद तीनों को आईसीयू में भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक तीनों रात का खाना खाने के बाद कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए और कमरा बंद कर लिया। इसकी वजह से कमरे में जहरीली गैस जमा हो गई और दम घुटने से तीनों बेहोश हो गए। बुधराम प्रजापत है, गांव कड़वासर का, और खानो खा की और आपके कमरे में अंगीठी जला की चारों एक ही कमरे में सो गया। और सोने के बाद में 11:15 बजे से एक लड़की को जी घबराने के बाद में चेतो हो तो फिर देखा तो चारों ही हो रहे फिर बाज गया। मैं एक अमेरिकन आयो, फिर बाद में मान गाड़ी लेके हॉस्पिटल में लेके। उदयपुर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जरूरतमंदों को कंबल वितरण कार्य का शुभारंभ किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर ने महाराणा भोपाल चिकित्सालय परिसर में जरूरतमंदों को कंबल बांटकर इस कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि कड़ाके की ठंड में लोगों को कंबल बांटने का काम सबसे पुण्य का काम है। इस दौरान उन्होंने सोसाइटी के सेवा प्रकल्पों की सराहना की और इसके विस्तार का आह्वान किया। बता दें, इस अभियान में 400 जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। पहाड़ों में बर्फबारी जारी है और मैदानों में कंपकंपाहट। हाल यह है कि पारा लगातार लुढ़कता चला जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं जो सर्दी के सितम को बताने के लिए काफी हैं। पहली तस्वीर श्रीगंगानगर की, दूसरी दौसा की, तीसरी सीकर की और चौथी कोटा से। वहीं जोधपुर में भी ठंड का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। सूर्यनगरी में सर्दी का ट्रिपल अटैक जारी है। ग्रामीण इलाकों में ट्यूबवेल का पानी बर्फ बनकर निकल रहा है। साथ ही जिले में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें कश्मीर से नहीं हैं बल्कि राजस्थान की हैं। राजस्थान की पहचान पूरे देश में ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन राजस्थान की एक तस्वीर और एक पहलू ये भी है, जब राजस्थान में सर्दी पड़ती है तो पारा -5 तक पहुंच जाता है और पाइप में जो पानी है वो जमकर बर्फ की सिल्लियों के रूप में निकलता है। ये उस प्रदेश की तस्वीर जिसे पूरी दुनिया के अंदर गर्म प्रदेश के तौर पर जाना जाता है।
सीकर में भी हाल कुछ अलग नहीं है। सीकर जिले में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पिछले 4 दिनों से लगातार तापमान माइनस में। जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -4.5 डिग्री दर्ज किया गया। आज सुबह खेतों में जगह जगह बर्फ की चादर नजर आई और जहां भी पानी गिरा वहां जम चुका था। किसानों को इस सर्दी की वजह से बड़ा नुकसान पहुंचा है। और अब बात कोटा की, जहां कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। सर्दी के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। शहर में तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा है। हालांकि ग्रामीण अंचल सहित कुछ इलाकों में तापमान 4 डिग्री से भी कम पहुंच चुका है। सर्दी के चलते सुबह की पारी के स्कूल और कोचिंग के समय में बदलाव किया गया। नदी नालों और तालाब किनारे रहने वाले लोगों को सर्दी के चलते ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी का सितम श्रीगंगानगर में भी जारी है। यहां रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। पिछले 4 रातों में ही तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया और 2.5 डिग्री सेल्सियस तक आ पहुंचा। इससे रात के समय में तेज ठंड और गलन का एहसास बढ़ गया। वहीं दिन के समय में धूप खिलने के बावजूद भी ठंडी हवाओं के चलने की वजह से ठिठुरन बनी हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के दौरान शीतलहर चलने और रात के तापमान में और गिरावट होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने गंगानगर जिले के लिए शीतलहर चलने का और पाला पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। श्रीगंगानगर में आज लगातार चौथे दिन खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ जम गई। पिछले 4 दिनों से खेतों में खड़ी फसल में पाला पड़ने की वजह से सरसों, चना और सब्जियों की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। हालांकि मौसम विभाग और कृषि विभाग ने पाला पड़ने की आशंका को देखते हुए किसानों से यथासंभव उपाय करने की अपील की थी ताकि पाला पड़ने की स्थिति में कम से कम नुकसान पहुंचे। किसानों का मानना है कि पिछले 3-4 दिनों में रात के समय फसलों पर बर्फ जमने और पाला पड़ने की वजह से 15 से 20% का नुकसान होने की संभावना है। वहीं कुछ गांव में तो नुकसान का प्रतिशत कहीं ज्यादा है। ऐसे में स्थानीय कृषि विभाग की ओर से कृषि पर्यवेक्षकों को पाला पड़ने की वजह से हुए नुकसान के सर्वे कराने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। और अब बात दौसा की, जहां कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बुरा है। सर्दी इतनी ज्यादा है कि जगह जगह ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई हैं। खेतों और गाड़ियों पर सफेद चादर सी नजर आ रही है। वहीं कड़ाके की ठंड को देखते हुए दौसा प्रशासन ने भी कक्षा 4 तक की कक्षाओं का संचालन बंद रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में दौसा में कक्षा 4 तक 17 और 18 जनवरी को अवकाश रहेगा। वहीं कक्षा 5 से लेकर 12वीं तक का समय परिवर्तन किया गया है। अब कक्षा 5 से 12 तक सुबह 10 से 3 तक कक्षाएं संचालित होंगी। झुंझुनू में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। जिले में शीतलहर के चलते लगातार खेतों में पाला जम रहा है। पाले ने अन्नदाताओं की चिंता बढ़ा दी। पाले की वजह से चने, जौ, गेहूं और सरसों की फसल में 40% से ज्यादा का नुकसान का अनुमान है। वहीं सब्जी की फसलों में भी पाले की वजह से खासा नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि इस बार भी मौसम की मार से फसलों का खराबा हुआ है। सरकार को फसल खराबी की गिरदावरी करवानी चाहिए। वहीं लगातार चल रही शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। बता दें कि पिलानी मौसम केंद्र पर आज का न्यूनतम तापमान -1.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग की ओर से जिले में आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।